Assalamualaikum students. Today we will discuss about trigonometry. Trigonometry 3 words से बना है. Tri means 3. Gon means sides. And metron means major. बेसिकली इसके अंदर हम ट्रायंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स को डिस्कस करेंगे. 3 साइड्स को मेजर करना होगा हमें. ट्रायंगल में भी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं. ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. यहाँ हम एक ट्रायंगल बनाते हैं. This is vertex A, this is B and this is C. This is a right angle triangle. अगर हम एंगल A की बात करें तो एंगल A की अपोजिट साइड कहलाएगी साइड अपोजिट ऑफ एंगल A. और इसको एंगल ए साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम कहते हैं बेस. एंगल ए से एंगल बी तक ये जो लाइन है ये कहलाती है बेस. और वर्टेक्स ए की जो साइड अपोजिट ऑफ ए है ये कहलाएगी परपेंडिकुलर. और इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड है ये कहलाएगी हाइपोटेन्यूज. तो इस तरह से ट्रायंगल डिफाइन हो जाएगा. 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं. वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल की अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज. साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज बेस. अभी हम डिस्कस करेंगे इस डेरिवेशन को. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के. तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें तो दिस साइड दिस वर्टेक्स इज बी, दिस वर्टेक्स इज ए और हमने यहाँ पे इसको कह दिया सी. अब वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए और सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी. दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल और इसको हमने मेजर किया कि ये 30 ये थीटा है, मतलब ये एंगल कुछ भी हो सकता है. इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया. अच्छा, अब हमें यहाँ पे डेरिवेशन गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अगर हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के. अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें गिवन है बी स्क्वायर और बेस हमें यहाँ गिवन है सी स्क्वायर. इस पूरी इक्वेशन को हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. जब हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर से और सी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर से, तो रिजल्ट में कैंसिल होके आ जाएगा 1. और यहाँ पे बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को और ए को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कर रहा है हाइपोटेन्यूज को. तो इसका स्क्वायर प्लस सी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को और ए रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को, तो इसका स्क्वायर. पी अपॉन एच होता है साइन स्क्वायर थीटा
बी अपॉन एच होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी डेरिवेशन थी, हमें प्रूफ करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमने इसको सॉल्व किया है और ये आपके सामने है। हम आपको यहाँ सेकंड इक्वेशन गिवन है और इसको भी हमें ड्राइव करना है, तो इसके लिए भी हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ट्राइंगल अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो हम इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ पर भी इसको प्रूफ करने के लिए ये काम करना होगा कि क्वेश्चन हमारे सामने टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने ये डेरिवेशन को प्रूफ करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्राइंगल है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो है सी, वो है ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी स्क्वायर और बेस यहाँ पे है सी स्क्वायर। तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन by c square, a square divided by c square, b square divided by c square एंड सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ऐसा करने से हुआ सी स्क्वायर कैंसिल 1 आ गया। अब आपने यहाँ पे लिख दिया बी अपॉन सी का होल स्क्वायर और यहाँ लिख दिया ए अपॉन सी का होल स्क्वायर। अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ए जो है वो है हाइपोटेन्यूज और सी यहाँ पे है बेस, बी यहाँ पर है परपेंडिकुलर और सी यहाँ पर है बेस एक प्लस 1। तो एच अपॉन बी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंड स्क्वायर थीटा को, पी अपॉन बी रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा को एंड प्लस 1। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमें सेकेंड प्रूफ करना था, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। यहाँ हमें थर्ड डेरिवेशन गिवन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि ये इक्वल है, तो वही काम करेंगे। हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं और ट्राइंगल बनाने के बाद उसके वर्टेक्स लिखते हैं। ये ट्राइंगल आपके सामने है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड सी। सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी, ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए और बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी से रिप्रेजेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पर इसे हमने एंगल को नेम दे दिया थीटा। अब वही काम करेंगे हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर गिवन है बी स्क्वायर और बेस गिवन है यहाँ पे सी स्क्वायर। नाउ इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय बी स्क्वायर। जब हम ऐसा करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल 1 रह गया, इसको हमने लिख दिया ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर ए क्या है और बी। ए हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज, तो हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज और बी यहाँ पे गिवन है परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सी गिवन है आपको बेस और बी आपको गिवन है परपेंडिकुलर यानी इस पर भी होल स्क्वायर। वी नो दैट कि एच अपॉन पी बन जाता है कॉस सेक स्क्वायर
1 प्लस और b अपॉन p बन जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी डेरिवेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्रूफ हो गई है कि, और ये हमारा ड्राइव हो गया है।